आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जिंदगी में कामयाब होने की चाह सभी की होती है, आगे बढ़ने की चाह सभी की होती है। आगे बढ़ने की राह में लोग अपने आप को समर्पित भी कर देते हैं, डेली बेसिस पे मेहनत भी करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। अगर आपने बेहतर तरीके से भगवत गीता का अध्ययन किया हो, अगर भगवत गीता के सार को अगर आपने समझने की कोशिश की हो, तो आपको ये पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दो धुरंधर आमने सामने थे, कर्ण और अर्जुन। कर्ण और अर्जुन की विशेषता यही थी कि कर्ण महाशौर्यवान, महान योद्धा, जो अर्जुन से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। अगर सिर्फ अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ होता तो यकीनन 100% वो युद्ध कर्ण ही जीते होते। कर्ण को परास्त करना संभव नहीं था अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन के साथ दुनिया के त्रिलोकी नाथ मौजूद थे, उनके सारथी के तौर पे, इसीलिए उन्होंने मुकाबला जीता। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह मुकाबला अर्जुन ने सिर्फ इसलिए नहीं जीता था कि त्रिलोकी नाथ साथ में थे। अर्जुन ने मुकाबला इसलिए जीता था कि वो धर्म के साथ थे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जिंदगी में आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर सच्ची नीयत से करते हैं और परमात्मा को ध्यान करते हुए करते हैं, अगर वो कार्य सही है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हर विपरीत परिस्थितियां आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कैसी भी परिस्थितियों में आप ही जीतते हैं। लेकिन आप कितने भी बड़े पराक्रमी हैं, कितने भी बड़े योद्धा हैं, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी करने की एबिलिटी आपकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए अधर्म के साथ हैं, अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हैं, कुकर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं, तो आपका पतन सुनिश्चित है। इसलिए यह देखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें समाज का क्या भला हो रहा है, कितने लोगों का आप बेहतर कर पा रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां ला पा रहे हैं अपने कर्म से। आप अपना पीठ थपथपा लीजिए। अगर आप धर्म के साथ हैं तो अपना पीठ थपथपाइए। अगर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अधर्मियों के साथ देने वाली प्रवृत्ति है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। मैं फिर कहूंगा, कर्ण और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ योद्धा यकीनन कर्ण ही थे, लेकिन वो परास्त सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि अधर्म के साथ थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ चुके होंगे। अपने काम की समीक्षा कीजिए, अपने कार्य को बेहतर तरीके से महसूस कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या मैं सही कर रहा हूं।